ایک गुनाहगार बादशाह का अंजाम और एक सजदा जो उसकी रूह को नजात दे। रात के पिछले पहर महल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। पहरेदारों के कदमों की चाप तक मध्यम थी, जैसे फजा खुद भी किसी खौफ में मुब्तला हो। शाही कमरे के अंदर एक बादशाह तन्हा बैठा था। दीवारों पर लटके फानूस मध्यम रोशनी में लरज रहे थे और वो तख्त जिस पर बैठने के लिए हजारों लोग कत्ल किए गए थे, आज खाली लग रहा था। बादशाह के सामने शराब का प्याला रखा था, मगर हाथ कांप रहे थे। वो अपने ही अक्स को देख रहा था और पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूं? सवाल सादा था, मगर जवाब एक खामोश चीख थी। इसी लम्हे महल के बाहर कहीं दूर से अजान फज्र की पहली सदा गूंजी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बादशाह के दिल में एक अजीब सी कपकपी सी हुई। वो समझ नहीं सका कि वो क्या महसूस कर रहा है। वो इतना बड़ा बादशाह था, मगर उसे कभी सुकून नहीं मिला। फिर शाही कमरे में एक अजक जनक हुई। बादशाह ने आंखें बंद कर लीं और सुकून की तलाश में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। और जैसे वो आवाज सीधी उसके दिल में उतर गई, एक लम्हे को उसने आंखें बंद की और ऐसा लगा वक्त रुक गया। पूरे महल में खामोशी थी, मगर अंदर कहीं दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने शराब का प्याला फेंक दिया। शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखर गए, जैसे उसके गुरूर के टुकड़े। फिर वो धीरे से उठा, शाही लिबास उतारा और आम कपड़ा पहना। पहरेदारों ने हैरानी से देखा। बादशाह सलामत, इतनी रात गए, कहां जा रहे हैं? उसने बस एक जुमला कहा, अपने रब से महल से निकला नंगे पांव। सर्द पथरीली गलियां, खामोश आसमान और दूर कहीं रोशनियों में डूबा मदीना नुमा शहर। एक छोटी सी मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर इमाम तकबीर कह चुके थे, सफें बन चुकी थीं। बादशाह दरवाजे को रुक गया। किसी ने मुड़कर देखा। ये तो बादशाह है, लेकिन उसके चेहरे पर गुरूर नहीं, आंसू थे। वो धीरे से आगे बढ़ा, पहली सफ में जाकर खड़ा हो गया। हाथ बांधे, सर झुकाया, और जैसे ही इमाम ने सजदे में झुकाया, बादशाह भी झुक गया। वो सजदा, वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। वो रोता रहा, हिचकिचाता रहा, कहता गया, ऐ मेरे रब, मैं जालिम था। मैंने तख्त के लिए खून बहाया। मैंने तेरी जमीन पे तेरा नाम भुला दिया। पर अब मैं तेरे दर पर आया हूं। उसकी आवाज मध्यम हो गई, सांस भारी हो गई। नमाज खत्म हुई, सब लोग सलाम फेर चुके, लेकिन बादशाह अभी तक सजदे में था। इमाम आगे बढ़ा, आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत। नमाज खत्म हो गई। कोई जवाब ना आया। जब लोगों ने करीब जाकर देखा, तो मंजर ने सबको खामोश कर दिया। बादशाह सजदे में ही था, आंखों में सुकून, चेहरे पर मुस्कुराहट और जिस्म खामोश। वो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स था और आज अपने खालिक के सामने झुककर जा चुका था। कहा जाता है कि उसकी मौत की खबर जब महल पहुंची, तो दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और फिजा में पहली बार वो खुशबू फैली जो किसी बादशाह के मरने पर नहीं, किसी बंदे के लौटने पर आती है। लोग रोते थे, मगर दिलों में एक अजीब सुकून था। कहा, हमने एक बादशाह खोया, मगर अल्लाह ने एक बंदा पा लिया। आज भी उस मस्जिद के कोने में एक पुरानी जाय नमाज रखी है, कपड़े पर हल्का सा निशान, जहां एक गुनाहगार बादशाह ने अपने रब से सुलह कर ली थी। कभी कभी जिंदगी के सारे फैसले एक लम्हे में बदल जाते हैं। जब आंख रो दे, दिल सच बोल दे और पेशानी सजदे में लग जाए, तब वक्त रुक जाता है। क्योंकि वो लम्हा इंसान का नहीं होता, वो लम्हा अल्लाह का होता है।